हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे घर से लगभग 1 बजे मुझे कॉल आया, इमरजेंसी कॉल, और मुझे अचानक से घर जाना पड़ रहा है। मेरे पास टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होगा। देखती स्टेशन जाके क्या होता है, मुझे पता भी नहीं है, मुझे टिकट मिलेगा भी नहीं। तो चलो चलते हैं। और स्टेशन का हालत देखो, इतना ज़्यादा रश, पता नहीं क्या होगा। देखते हैं आगे जाके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मुझे टिकट मिले या ना मिले। जैसे तैसे रो पीट के मुझे फाइनली टिकट मिल गया है। अब मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि ट्रेन में पता नहीं क्या मिले ना मिले। नॉन एसी बोगी है, बहुत गर्मी है, तो बट कोई में नहीं, चलते हैं। 6.5 hours later. फाइनली मैं आ गई और अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका तबीयत ख़राब हो गया था और मैं रामपुरहाट आ गई फ्रेंड, क्योंकि रामपुरहाट में अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब सब कुछ हो गया, बहुत टाइम रह लिया। अब मम्मी बोली कि जाओ जाके लंच कर लो, तो मैं और मेरी बहन रेस्टोरेंट जा रहे हैं लंच करने के लिए। जो लोग बीरभूम से है वो लोगों को तो पता ही होगा, बीरभूम रामपुरहाट। और यस, मैं रामपुरहाट से ही हूँ। आई मीन रामपुरहाट नौलहाटी आसपास में ही है। और मेरी शक्ल देखो उतरी हुई। अचानक से फ़ोन आया, मैं तो एकदम से डर गई। जैसे तैसे करके मैं आ गई, क्योंकि अम्मी का बात है भाई। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन आ गई हूँ। अब देखते हैं क्या खाते हैं। कुछ तो खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख भी लगा है मुझे अभी। और ये रहा मेरे ईदी का ब्रेसलेट। कैसा लगा आप लोग बताना। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे का टांग खिंचाई कर रहे हैं। मैं हमेशा उसको छुड़ाती हूँ कि तुझको तो कचरे के डब्बे से ही अम्मी अब्बू लेके आए हैं। और वो हमेशा, अभी तो पहले गुस्सा करती थी, अभी तो ही करके दांत दिखा रही है। और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा भाई। टॉय टॉय टॉय। बस बस बस, बात खत्म। खाना पीना सब कुछ हो गया। फिर से नर्सिंग होम आ गई हूँ। और मैं नर्सिंग होम एंटर करते ही मुझे दिख गया है कुल्फ़ी वाला। हाँ, दूर में है, चलो जाते हैं उनके पास। तो ये कुल्फ़ी देखते ही मुझे स्कूल की याद आ जाती है। ये कुल्फ़ी वाला भाई को देख के बाप रे, पापा से मतलब पैसा दो चिल्लर जमा करती थी। पहले तो 4 रुपया 5 ढाई 2 में हो जाता था। अभी तो चलो दाम बढ़ गया है। तो ये कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद था। और ख़ास करके संडे के दिन 2-3 बजे एक अंकल आते थे, कुल्फ़ी तो हम और मेरी बहन निकलते थे, कुल्फ़ी खाना है। तो ये कुल्फ़ी वाला को देख के बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। अभी अम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक है। एक्चुअली अम्मी को डायरिया हो गया है,
तो अब हॉस्पिटल में तो रुक नहीं सकते, तो मैं और मेरी बहन घर जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं नल्हटी, रामपुर हाट के पास में ही है, जस्ट 15 मिनट लगता है जाने के लिए। तो ये रही, और बारिश भी हुआ है तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा हवा। और हम लोग जा रहे टुक टुक पे। येस, आई लव टुक टुक राइड, मुझे टुक टुक बहुत पसंद है। कोलकाता में तो मुझे नहीं मिलता है, मैं बहुत मिस करती हूँ टुक टुक को, मुझे बहुत पसंद है। और ये देखो खेती और ये रहा, जब भी यहाँ पे अपना होम टाउन में आते हैं ना, तो ये जो देसी वाला जो टच है खेती बाड़ी ये वो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ जैसा रहता है, कोलकाता में रहते तो कोलकाता जैसे, यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक मज़ार है, ईद था ना तो यहाँ पे थोड़ा मेला टाइप लगता है, बहुत भीड़ होता है। और यहाँ पे भी आपको बहुत तरह के सब्ज़ी यहाँ पे बहुत फेमस है, ये ज़मीन में बहुत अच्छा सब्ज़ी भी होता है। चलो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और मैं अब तक घर का बाहर दिखाती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ये रहा मेरा घर, चाबी कहाँ है, मेरे पास तो नहीं है, 1 मिनट रुको तो बैग में देख लेती हूँ। ये रहा हम लोग का फेमस 2 कोकोनट ट्री, सबको एड्रेस में ही बताते हैं हाई रोड के ऊपर ही है। ये रही मेरी बहन, ये रही मेरी बहन चाबी खोल ढूंढते हुए। चलो बिस्मिल्लाह करते हुए घर आ गए हैं, अब ऊपर जाते हैं। अम्मी ने खाना ईद का बना के फ्रिज में रखा ही था, तो मैंने पुलाव और चिकन खा लिया। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विंडो खोलते कुछ इस तरीके की आवाज़ें आती है, क्योंकि हाई रोड के ऊपर ही हम लोग का घर है, तो विंडो हर टाइम खुला नहीं रहता है, बंद ही रहता है, क्योंकि बहुत सारा डस्ट भी आता है। और अभी सुबह सुबह कितना ट्रैफिक है, सुबह सुबह थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है ट्रक का, क्योंकि यहाँ पे कशर है जो हम लोगों का भी है, वो माल लोडिंग होता है, तो वो थोड़ा सा इसमें मसला होता है। और कल आते ही सो गई थी, क्योंकि ट्रेन में आना फिर इतना ज़्यादा इधर उधर, तो मैं बहुत थक गई थी। अभी अम्मी के लिए खाना भी मुझे बनाना है, तो मैंने चावल चढ़ा दिया है और प्लेन दाल सिर्फ टमाटर दे के, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अम्मी को ज़्यादा कुछ दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है उनको। और थोड़ा सा पोटैटो मैंने बॉईल कर लिया है, पर प्याज नहीं दूँगी, वो सारी चीज़ मैं दाल में दे दूँगी। अब सब कुछ हो गया है, तो मैंने राइस, पोटैटो और दाल बना लिया है, और 2 एग मैंने बॉईल कर लिया है। दाल भी मैंने सिंपली बना है, ज़्यादा मैंने तामझाम कुछ किया नहीं है, क्योंकि डायरिया हुआ है तो उतना कुछ दे नहीं सकती मैं उनको। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कैसा टाइप का खाना चाहिए, तो घर से मैंने बना लिया, उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा खा ले तो अच्छा ही रहेगा। और मैं रेडी हो गई, कल से इस कुर्ती में घूम रही हूँ, पागल की तरह दौड़ भाग के आ गई, फ़ोन मिलते ही कुछ एक कुर्ती बुर्ती कुछ लेके नहीं आई हूँ। यहाँ पे है पर चाबी नहीं मिल रहा है अलमीरा का, क्योंकि अम्मी ने कहीं पे रखा होगा, क्या ढूंढूँ, चलो कोई बात नहीं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं हॉस्पिटल। अब्बू का भी फ़ोन आ गया था। और देखो यहाँ का सुबह सुबह ना मुझे ना अच्छा लगता है, और इतना दिन बाद मैं अचानक से आई हूँ। मेरा तो ईद के बाद प्लान था, पर कुछ कंफर्म नहीं था, और अभी इमरजेंसी में तो एकदम दौड़ भाग के आ गई। पर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, अम्मी ठीक ठाक हो जाए। वैसे भी तो कल डॉक्टर से बात किए थे तो ठीक तो था ही। और आपको पता है मैं आप लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो मतलब नीचे में जो जगह है ना, यहाँ पे मैं साइकिल चलाती थी, क्योंकि मुझे साइकिल स्कूल के लिए सीखना था, तो अब्बू ने साइकिल ख़रीद दिया था, तो वहाँ पे मैं चला के सीखती थी। चलो अब मैंने ऑटो पकड़ लिया है, अब हम लोग रवाना होते हैं हॉस्पिटल के लिए। फ़ोन भी आया था, डॉक्टर भी फिर से देख के गए हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सब कुछ ठीक है, जल्दी चलते हैं। और आते ही मुझे गन्ने का जूस मुझे मिल गया था, तो मैंने लाया, और मम्मी ने खाना भी खा लिया था, उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगा। वैसे भी तो अभी मतलब क्या ही उनको खाने में उतना ज़्यादा उनको तामझाम नहीं देना है। तो फिर से नीचे गई थी, तो फिर से बॉटल में गन्ने का जूस और थोड़ा सा मैंने अमरूद मिक्स करके
चाट जैसा थोड़ा सा बना लिया, पर अमृत मम्मी के लिए नहीं है, जो मासी जो मम्मी के पास है उनके लिए है। और गन्नी का जूस मम्मी के लिए अभी थोड़ा ठीक है, डॉक्टर ने बोला जितना हो सके दो। अम्मी ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं फिर कोलकाता के लिए निकल गई। और पापा मेरे लिए लाए हैं घुगनी। स्टेशन में घुगनी बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। 4 बजे का ट्रेन था और अभी आया है 5:30 बज रहा है। पता नहीं कब पहुँचेंगे हावड़ा, क्योंकि सियालदह नहीं हावड़ा तक जाएगा। और बाप रे बाप, मैं तो सोच के ही मेरे को एकदम प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी भी मैं नॉन एसी बॉगी में ही जाऊंगी। टिकट तो मिला नहीं एसी में, उसके लिए 24 घंटे पहले से बुकिंग करना होता है। पर कोई बात नहीं, इमरजेंसी में तो आदमी कहीं पे भी चला जाएगा। वो रहा ऑरेंज टी शर्ट में मेरा पापा सीट घेरने के लिए। पापा तो पापा ही होते हैं। पता है पापा मेरे साथ 1.5 घंटे खड़े रहे इतना धूप में। और मेरे साथ एक एक्सीडेंटली एक चीज़ हो गया। मैं घर में फिर से मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ट्रेन तो लग गया, बट ट्रेन जाने में बहुत टाइम था, 7 बज जाता, इसलिए मैं फिर से हॉस्पिटल। The next day. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। येस, नेक्स्ट डे मैं अब मम्मी के पास ही मैं रुक गई थी हॉस्पिटल में ही, क्योंकि मुझे रामपुर हाट से ही ट्रेन पकड़ना था। तो फिर मैं रुक गई थी। अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन। अभी सुबह का ट्रेन है और फिर से मैं रामपुर हाट स्टेशन में आ गई हूँ। कल क्या हुआ था, ट्रेन तो सब कुछ ट्रेन में चढ़ गई, सीट मिल गया, सब कुछ हो गया, पर ट्रेन मतलब जाने में टाइम था। वो 4 बजे का ट्रेन था, एक तो 5:30 बजे आया। फिर क्या हुआ, बोल रहे कि 7 बजे इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। तो नहीं, सुबह सुबह मैं आ गई हूँ, बहुत नींद भी आ रही है, आँख भी जल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे 2 दिन में मेरा बैंड बज गई है, इधर उधर अकेला दौड़ा भागी। पर कोई बात नहीं है। और अभी सुबह सुबह का नज़ारा देखो, मुझे ना सुबह सुबह पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने कप मैगी ले लिया है और मैं मैगी खा लेती हूँ, क्योंकि कल रात से मैंने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में ना कुछ दिल नहीं करता है। और बहुत स्ट्रेस में भी थी, क्योंकि मैं अचानक से मैं आई ना, मैं सब कुछ ये करके टाइसन और टॉम भी है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे जल्द से जल्द घर भी पहुंचना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर बहुत सारा। तो मुझे बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग करके कहीं पे भी जाना होता है, क्योंकि आप अगर पेट रखते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। सो मुझे वहाँ का भी मुझे टेंशन है, पर कोई बात नहीं। मैंने अपने फ्रेंड को तो बोल तो दिया था, पर क्या है ना, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है, अपने बच्चे को छोड़ के आना ऐसे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस साइड में भी मुझे देखना पड़ता है, उन लोगों का खाना पीना सब कुछ। पर अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं पहले खा तो लूँ। ट्रेन चल पड़ी है और सुबह सुबह का नज़ारा देखो। अभी सूरज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और अभी जो लग रहा है ना, क्या ही बोलूँ, माशाल्लाह। और मुझे ना ट्रेन में सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगता है ये जो दो साइड में ही विंडो के पास अगर बैठोगे तो जो खेती दिखती है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे मुझे सुबह सुबह कोकोनट तो फ्रेश मिला नहीं, तो मैंने ये बॉटल ले लिया है, क्योंकि मेरा आदत हो गई है सुबह सुबह मुझे कोकोनट वाटर पीने का। मैगी तो मैंने खा लिया है और ये डब्बा अभी मैं फेंक दूंगी साइड में, क्योंकि अंदर नहीं फेंकती हूँ मैं, क्योंकि अंदर सब कोई बैठते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ब्लू लेस नहीं मिला, तो मुझे ये मिल गया है डुप्लीकेट सा कुछ, देखते हैं कैसा लगता है। और अब मैं ये नज़ारा इंजॉय करने वाली हूँ। फिर थोड़ा देर बाद जब सूरज थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा, तब मैं सो जाऊँगी थोड़ा। फाइनली मैं हावड़ा पहुँच गई। ओला भी मैंने झटपट से बुक कर लिया, ओला वाला भैया भी आ गए हैं। अब जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि टॉम और टाइसन को मुझे देखना है। और ये रहा कोलकाता का आन बान शान हावड़ा ब्रिज। यस, कोलकाता का नाम पहचान सब कुछ हावड़ा बोलते ही पता चल जाता है। और ये रहा बड़ा बाजार। बाप रे, यहाँ पे क्या कुछ नहीं मिलता है भाई, सब कुछ मिलता है। और जो साइड में जो फूड बैठता है ना, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली मैं घर आ गई और ये रहा मेरा टॉम बाबू।
और आते ही मैंने इसको ट्रीट पकड़ा दिया क्योंकि मैं ऐसी अचानक से चली गई थी। तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा लाड कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा मिस भी किया है क्योंकि अचानक से जाने से थोड़ा सा होता है, स्ट्रेस हो जाता है कि खाएगा कि नहीं, ये वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है पेट रखने से। और टाइसन नहीं है, टाइसन को नीचे घुमाने के लिए लड़का लेके गया था सुसु पट्टी कराने के लिए। और मैंने लंच के लिए अपने लिए बिरयानी ऑर्डर कर दिया था अरसलन का। मुझे अरसलन का बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे से ही मैं ऑर्डर करती हूँ। और अरसलन से मैं बिरयानी ऑर्डर करूँ और मैं शाही टुकड़ा ऑर्डर ना करूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। शाही टुकड़ा भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि हल्का मीठा होता है। और देखो किस हालत में ये आई है मेरे पास, पूरा बिखर के इधर से उधर हो गया है। ऑनलाइन में थोड़ा सा ऐसा मसला हो जाता है पर कोई बात नहीं। और शाही टुकड़ा मुझे इसलिए, मैं कभी कभी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खाती हूँ, कभी कभी ही खाती हूँ जब मीठे का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है मुझे। मैं लंच करने के बाद सो गई थी, अभी ये रात में उठ के मैं मिक्स फ्राइड राइस और चिली चिकन में ऑर्डर दिया था, यही खा रही हूँ। और ये रहा मेरा टाइसन, ये रहा मेरा टॉम, दोनों एक दूसरे के साथ अभी थोड़ा खेल रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए।